हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ गाइस, पिका डेक रीडिंग है, ठीक है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो हमारा ये है कि क्या आपके रिलेशन में भी है थर्ड पार्टी या आपके रिलेशन में भी है थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर आपके रिलेशन में भी है थर्ड पार्टी या आपके रिलेशन में भी है थर्ड पर्सन, तो वो आपके रिलेशन में से कब तक जो है वो जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर 2 डेक हैं, ठीक है। और 2 डेक में से आप एक डेक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड रीडिंग हम स्टार्ट कर लेंगे। सन साइन से आप इस रीडिंग को देखिएगा। आप अगर आप मून साइन से देखना चाहते हैं तो आप उस साइन से भी देख सकते हैं, बट फर्स्ट में आप सन साइन से देखिएगा, ठीक है। और जिस भी साइन से आपको ज़्यादा रेजोनेट करती है, अगर मान लीजिए आपको मून साइन से रेजोनेट करती है या वीनस साइन से या सन साइन से, तो आप उस साइन से देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं अपनी पर्सनली रीडिंग करवाना डिटेल के साथ जो कि 100% एक्यूरेट होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो पर भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। गाइस, अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, तो आप कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर डोनेट करना चाहते हैं डोनेशन, तो आप कर सकते हैं। नंबर जो है वीडियो पर दिया गया है, ठीक है। एंड आपका डोनेशन किसी के काम आ सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके रिलेशन में भी आएगा थर्ड पार्टी, तो वो कब तक जाएगी। तो यहाँ पर 2 डेक है, आप अपने पसंद का डेक ले सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो मैं ये डेक अभी फिलहाल साइड में रख देती हूँ। एंड डेक 1 मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ, जो भी आया है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स देखते हैं क्या कौन सा कार्ड आता है आपके लिए। द फूल, ठीक है। एट ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, 9 of wands, the empress, 5 of cups, death एंड 5 of wands, ठीक है। द चैरियट। चलिए कार्ड आ चुके हैं। तो गाइस, हमारा टॉपिक मैंने बता दिया था आप सभी को, ठीक है, कि क्या आपके रिलेशन में भी है थर्ड पार्टी, और अगर है तो फिर वो कब तक जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि इस टाइम पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ जो है मैं देख रही हूँ, काफ़ी हद तक इन लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में काफ़ी हद तक लड़ाई हो रही है, ठीक है। इस टाइम इनका रिश्ता जो है, यानी कि आपके पर्सन को जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, वो एक अच्छे रिश्ते में नहीं कहा जाएगा। काफ़ी दिन हो गए हैं उनको अपने रिलेशन में, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है रिलेशन में है, काफ़ी दिनों से रिलेशन में है, ठीक है। और कुछ लोगों की हो सकता है एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि जो जिनके पर्सन जो है वो हाल ही में ही थर्ड पार्टी में गए हो, या फिर उनका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो चेंज सा आने लगा हो, जिससे भी जो है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सैड एनर्जी आ रही है। मतलब एक पर्सन होता है ना कि अगर थर्ड पार्टी में गया है या कोई थर्ड पार्टी मिली है या कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आया है, तो इंसान हैप्पी हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन मुझे हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा। कहीं से भी किसी भी कार्ड में आपको देख लीजिएगा, हैप्पी नहीं फीलिंग हो रही है उनकी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के रिलेशन में एक जैसे कहते हैं ना कि अटक गई है, एक मतलब एक पूरी तरीके से आपके पर्सन के साथ एकदम से इस उनके साथ रिलेशन जो है वो उनके साथ ही जो है जुड़ गया है पूरा, ऐसा मतलब यहाँ पर चिपक गया, कहते हैं ना कि मतलब एकदम उन्हीं के साथ बिल्कुल रिलेशन में कंटिन्यू कर रही है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। आपका जो पर्सन है वो दुखी भी है, टेंशन में भी है। वो उसके दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो उनका रिलेशन है वो रिलेशन अब एक अच्छे रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। और ये एनर्जी जो है वो एक
एक ऐसी एनर्जी को बताती है कि आपका जो पर्सन है वो उनके साथ रिलेशन में खुश नहीं है। वो ये जो पर्सन है इसका अपना एक अच्छा रिलेशन था पास्ट का, तो ये पास्ट की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को देखकर मुझे लग रहा है कि ये पास्ट की एनर्जी में ये पास्ट की किसी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई पास्ट का रिलेशन है जो इस टाइम से दूर हो गया है और वो पास्ट के रिलेशन का दुख जो है वो इसके माइंड में पूरी तरीके से अभी की एनर्जी में है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यानी कि थर्ड पार्टी से पूरी तरह लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी अपनी कहीं एंजॉय कर रही है। पर्सन जो है वो आपके अलोन फील कर रहे हैं, अकेला मतलबपन, उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है आपके पर्सन को। एक यहाँ पर उनको आपकी यादें जो है वो आ रही हैं, आपके मैसेज का या कॉल का वो इंतज़ार करते रहते हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी शायद पूरे तरीके से उनके साथ जो है वो हो गई है और वो निकल नहीं रही है उनकी लाइफ से। जबकि ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के रिश्ते से निकलना चाहता है, ये नहीं चाहता है इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जी आ रही है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस पर्सन के लिए। और जब कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो वो इंसान उसको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा पर्सन जो है वो इस टाइम पर देखिए यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन जो है वो अकेला बैठा है और कुछ बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है। यहाँ पर मून भी है, तो जो मून होता है चंद्रमा यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ वो सैड का कारक बना हुआ है। तो ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से सैड एनर्जी में है, दुखी है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कब तक इस एनर्जी में रहूँगा या मैं कब तक थर्ड पार्टी के साथ रहूँगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जो है वो ठीक नहीं है इनका। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये जो कार्ड है ये 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, ये आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर एक राह देख रहा है। ठीक है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना या किसी का इंतज़ार करना या फिर पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, क्योंकि शायद आपका और इनका जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे देख के यही लग रहा है कि ये जो जितने भी कार्ड हैं उन सब में इनकी जो पास्ट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो बहुत पुरानी आ रही है। यानी कि बहुत काफ़ी दिनों का रिलेशन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, और अगर ना भी बहुत पुराना हो तो जितना भी रिलेशन रहा आपका आपके पर्सन के साथ एक प्यार भरा एक अच्छा रिलेशन में देख पा रही हूँ बहुत ही। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं वो एक सुंदर एनर्जी आ रही है आपके पास्ट की, आपके साथ एक खूबसूरत सी एनर्जी आ रही है, खूबसूरत सी नोक झोंक आ रही है। आपका रिलेशन एक मजबूत रिलेशन आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, लेकिन अचानक से थर्ड पार्टी शायद आपके रिश्ते में आ गई और वो थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरीके से आपके रिश्ते में अटक के रह गई है, निकल नहीं रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन जो है अब इस एनर्जी में आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम जो है वो बीत रहा है, टाइम जो है आगे बढ़ रहा है, और जो थर्ड पार्टी है वो शायद अपना असली चेहरा दिखा रही होगी आपके पर्सन को। क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है वो काफ़ी हद तक एक ऐसी कंडीशन में लग रहा है कि जो शायद आपके पर्सन से शायद मनी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मांगते होंगे, ज़मीन जायदाद का कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से भी वो आपके पर्सन की लाइफ में है। या फिर कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शायद फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मिलता होगा, जिसकी वजह से भी वो पूरी तरीके से उनके साथ इस टाइम पर है। तो काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो रिलेशन को डिस्टर्ब किया हुआ है, और इस टाइम आपके पर्सन का जो माइंड है पूरी तरीके से, मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। जो मुझे इन कार्ड्स में समझ में आ रही है एक बात कि थर्ड पार्टी से की वजह से चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपका और आपके पर्सन का एक प्यार भरा बंधन हो या मैरिज लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पर्सन भी आपके काफ़ी हद तक तनाव में है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी। ये देखिए ये पर्सन कितना ज़्यादा अकेला हो रहा है आज, कितना ज़्यादा मतलब अकेला बैठ के एक जगह पर सोचना, एक जगह पर देखना, कुछ यादों में खो जाना, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के रिलेशन के बारे में सोचना। यहाँ पर थर्ड पार्टी है जो जिसको किसी से मतलब ही नहीं, वो अपने एंजॉय कर रही है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, और पर्सन जो है आपके अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो शायद पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट को याद कर करके वो दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर चैरिट का कार्ड दिख रही हूँ और डेथ की एनर्जी देख रही हूँ, द फूल की एनर्जी देख रही हूँ, और यहाँ पर ये सारे कार्ड हमारे कवर हो गए हैं।
देखिए चैरिटी कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन की जो आपका रिलेशन था, ठीक है, आपका पर्सन के साथ एक जो रिलेशन था उसमें एक चेंज देख रही हूँ मैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आपके रिलेशन में क्या होगा कि थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का झगड़ा जो है वो शुरू हो गया, काफ़ी हद तक तनाव जो है इन लोगों के बीच में काफ़ी हद तक जो है वो शुरू हो गया और आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक अकेला महसूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना ये चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आया है यानी कि चैरिटी का कार्ड आया है, ये एक चेंज आया है आप लोग की आपकी पर्सन की और थर्ड पार्टी की लाइफ में। यानी कि पहले जो उनका रिलेशन था शायद थर्ड पार्टी ने उनको काफ़ी हद तक अट्रैक्ट करके अपनी तरफ किया होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे और आपका पर्सन जो है वो दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये एक चेंज की वजह से ही ऐसा हो रहा है क्योंकि लाइफ में एक चेंज आया है और एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चेंज है, ठीक है। वाइब्रेशन वो आप चीज़ नहीं समझ पाओगे, वो मैं ही समझ पाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ से वाइब्रेशन मिलना शुरू हो रही है और ये वाइब्रेशन जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि एक चेंज आ रहा है, ठीक है। और जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जब उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, उनके झगड़े शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में डिस्टेंस आएगा, यानी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में डिस्टेंस आएगा। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है, यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ठीक है, डेथ की एनर्जी, ये एनर्जी इस बात को शो कर रही है कि आपका पर्सन जो है दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है या बहुत जल्द वापस आएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ द फूल की एनर्जी है और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है कि फैमिली वाले भी कुछ ऐसे लोग हों फैमिली में जो शायद आपके पर्सन को आपसे मिलने नहीं दे रहे हों या आपके पर्सन के साथ आपकी रिलेशन को आगे नहीं जाने दे रहे। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि आपके पर्सन के साथ लव मैरिज करना है मुझे, लेकिन फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर फैमिली में बीच में जो है वो आके खड़े हो गए कि भाई फैमिली वाले कि नहीं हम शादी नहीं करने देंगे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हम नहीं बनाने देंगे। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं वही बोल रही हूँ कि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है वो कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो कुछ इस टाइप की हो गई है कि दोनों के बीच में यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में तनाव हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपकी पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश अभी भी कर रही है क्योंकि कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है शायद उनको आपके पर्सन से और उनको लगता है कि अगर वो उनकी लाइफ से चले जाएंगे तो फिर वो अपनी लाइफ को कैसे जो है वो बिताएंगी। लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा गहरी उसमें डूबे हुए हैं ओवर थिंकिंग में और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ कि थर्ड पार्टी जो है आपके रिलेशन से यानी आपके और आपके पर्सन के रिलेशन से बहुत जल्द जो है वो जाने वाली है क्योंकि और आपका पर्सन जो है वो डेथ की एनर्जी में आने वाला है। यानी कि आपके पर्सन जो है ये जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इस चीज़ को बताती है कि जब एक रिलेशन पूरी तरीके से टूट जाता है तो दोबारा से नई शुरुआत होती है। तो ये जो एनर्जी है वो इस चीज़ की तरफ बता रही है कि आपका पर्सन जो है वो जल्द ही आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो पायल डेक 1 ये आपकी रीडिंग थी। और दूसरी चीज़ मैं आपसे सभी से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए जो जनरल रीडिंग में आया वो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। बहुत सारी, क्योंकि देखिए बहुत सारी होती हैं जनरल रीडिंग में, बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो भी कार्ड आएगा उसी कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी। बाकी बिल्कुल डिटेल के साथ तो मैं जब भी बता सकती हूँ कि आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी, जब आप पर्सनली ही मेरे से डिटेल के साथ रीडिंग करवाओगे तभी मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ एक एक पर्सन के बारे में। लेकिन जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं जो चीज़ बता रही हूँ उसके हिसाब से आपका पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होने वाला है बहुत जल्द। और जब वो कमबैक हो जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के बीच में, और ये डिस्टेंस ही उन्हें अलग करवाएगा, ये लड़ाइयाँ ही उन दोनों को अलग करवाएगा। और जब वो लड़ाइयाँ होंगी उनमें डिस्टेंस आएगा तो आपका पर्सन वापस से आपकी ही तरफ आएगा, आपकी ही लाइफ में आएगा। तो मैं इसी चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि अगर जब आप डिटेल के साथ अपनी रीडिंग कराओगे तभी मैं उस चीज़ को पूरा बताऊँगी कि आपकी पर्टिकुलर लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो डेक 1 ये थी आपकी रीडिंग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को। एंड डेक 2 अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है और आपकी लाइफ से जो थर्ड पार्टी है वो कब तक जाएगी। वैसे मैं टाइमलेस रीडिंग बना रही थी ये, लेकिन मुझे लगा कि चलो ये रीडिंग को पिका डेक बनाते हैं ताकि आपको
कन्फ्यूज़न ना हो समझने में, ठीक है। आप अपने लक के अकॉर्डिंग जो है वो इसको रीडिंग को सिलेक्ट करें। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो बात पर्सनल रीडिंग में होती है वो जनरल रीडिंग में नहीं होती है। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है मेरी रीडिंग तो आप ज़रूर इस रीडिंग को देखें, और अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो फालतू में ना देखें, ठीक है। मैं खुद ही अपनी रीडिंग के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि आप लेकिन अगर मैच कर रही है मेरी रीडिंग और रेजोनेट कर रही है तो इसका मतलब आपके साथ मैच कर रही है, फिर आप कंप्लीटली देख सकते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में आपके रिलेशन में, यानी कि आपके और आपके पर्सन दोनों के रिलेशन में अगर थर्ड पार्टी है तो वो कब तक जाएगी। तो चलिए कार्ड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द हेरोफेंट, लवर्स एंड लास्ट कार्ड इज एज ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके रिलेशन में भी थर्ड पार्टी है तो वो कब तक जाएगी आपके रिलेशन से, ठीक है। मैं पहले कार्ड को ज़रा एक नज़र देख लेती हूँ गाइस, इसके बाद मैं आपको रीड करके पूरा बताती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लवर्स की एनर्जी लूँगी, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो मुझे इस तरफ बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो खींच रही है, वाइब्रेट कर रही है ये एनर्जी। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर जब आप रीडिंग देख रहे हैं, जो भी हैं बैक टू जो भी हो, आपके पर्सन जो है वो शायद एक लविंग एनर्जी में है इस टाइम पर, और वो लविंग एनर्जी मुझे उनकी पास्ट की एनर्जी में नज़र आ रही है। यानी कि ये जो एनर्जी है वो पास्ट के रिलेशन के लिए है उनकी। शायद आपका पर्सन इस टाइम पर कुछ बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, और यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स भी है, लेकिन ठीक है यहाँ पर लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स भी है और लवर्स का कार्ड भी है। काफ़ी हद तक ये पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहा है, बहुत हद तक। यानी कि ये एनर्जी साथ में है, और इस एनर्जी की मीन्स कहीं ना कहीं वो दुखी है। जब देखो ना आप इस कार्ड को देखिए, ये एक पर्सन है और ये पर्सन बेड पर बैठकर, ये नाइट पीछे डार्क देख रहे हैं आप, डार्कनेस, ठीक है, मतलब नाइट है। ये पर्सन जो है हो सकता है कि इस पे इसकी वर्क लाइफ हो, दिन में कुछ ऐसे लोग हों इसके आसपास जो चीज़ों को नहीं ये किसी के साथ शेयर कर पाता है, अपने अंदर ही अंदर घुट रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डार्क है पीछे, मतलब पूरी तरीके से नाइट हो गई है, और रात में जब सोने को चलता है तब इसको आपके अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती है। शायद कुछ आपका और उनका रिलेशन कुछ बहुत ज़्यादा लविंग रोमांटिक रिलेशन रहा होगा आपके पर्सन के साथ, कुछ ऐसे पल होंगे शायद आपने उनके साथ बिताए होंगे जो बहुत ज़्यादा उसको अब याद आते हैं, बहुत ज़्यादा उसको अब याद आते हैं, और वो इन पलों के बारे में सोच सोच कर उसकी जो एनर्जी आ रही है वो एक अच्छी एनर्जी भी आ रही है, मतलब प्यार भरी एनर्जी भी आ रही है, और एक दुखी भी आ रही है। एक मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा सोचता है कि वो आपके साथ कैसे रहता था, किस तरीके से अपनी लाइफ को जीता था, कैसे आप और वो एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे को थामे रहते थे, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को कैसे केयर करते थे। जब ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचता है ना, तब ये दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, और बहुत हद तक एक
अजीब सी एनर्जी में आ जाता है काफ़ी हद तक। और ये सारी चीज़ें जो है वो जब सोचता है, जब बिल्कुल एकांत में बैठा होता है और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं अपनी जो फीलिंग है वो अपने से ही कहूँ, अपनी बातें अपने से ही करूँ, तो अब ये यहाँ पर मुझे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक डिसीज़न लेता हुआ भी ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है गाइस कि आपका पर्सन जो है, थर्ड पर्सन ने काफ़ी हद तक आपके पर्सन को, एक बार भी बता दूँ यहाँ पर पाइल 2 कि थर्ड पर्सन ने काफ़ी हद तक आपके पर्सन को मिसगाइड करने की कोशिश की, जो इस कार्ड से दिख रहा है। देख रहे हैं आप, ये इस टाइम पर आपका पर्सन जो है एक ऐसी सिचुएशन में है, आपको ऐसा लग रहा होगा गाइस कि शायद आपका पर्सन आपके पास आना नहीं चाह रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपसे दूर हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने ज़बरदस्ती से पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं, आप अपने पर्सन से नहीं मिलोगे, आप अपने पर्सन से बात नहीं करोगे, आप अपने पास्ट के पर्सन को भूल जाओ, आप अपने पास्ट के पर्सन से बिल्कुल बात नहीं करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे किसी ने आंखों पर पट्टी बांधी है, हाथ पैर बांध दिए हैं, मिलने नहीं देंगे, बात नहीं करने देंगे अपने पर्सन से। पूरी तरीके से यहाँ पर थर्ड पर्सन एक्टिव है, जो आपके पर्सन को मजबूर कर रहा है कि वो आपसे ना तो मिले, ना वो आपसे बात करे। ज़रूरी नहीं है वो कोई ही शी हो, ज़रूरी है हो सकता है कि वो कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो जो नहीं चाहता हो। फैमिली के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके जो भी लोग हैं उनके वो अपने पर्सन से बोले या अपने पर्सन से बात करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं फैमिली में, ज़रूरी नहीं कि फैमिली से ही हो, कोई और भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी हो, बहरहाल यहाँ पर ये पर्सन को ना मिलने देना चाहते हैं आपसे, ना बात करने देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सन ना एक अजीब सी एनर्जी में है। वो मिलना चाहता है, वो बात करना चाहता है, वो दोबारा से रिलेशन को रखना चाहता है, ज़बरदस्ती से उसको आपसे अलग किया जा रहा है, जो कि वो नहीं चाहता है आपसे दूर जाना। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, कहीं ना कहीं एक बेचारगी को बता रहा है, यानी कि आपका पर्सन जो है हो सकता है कि इस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की वजह से उसका फिज़िकल जो उसकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो गई हो। काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हेल्थ इशू हो रहे होंगे, और हेल्थ इशू हो भी रहे होंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ तो आपकी पर्सन जो है वो इस टाइम पर थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तनाव में है। दूसरी चीज़, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन को रखना चाहते हैं, बट मजबूरियाँ और कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से वो आपके साथ रिलेशन रख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर फाइनेंशियल भी कुछ वीक हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शायद देखिए आपका पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता और अपनी ज़िंदगी में उलझ गया है। देखिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा बाउंडेशन में रखा हो, या इतनी ज़्यादा उसके ऊपर ओवरलोड वर्क डाल दी हो, जिसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा एक बाउंडेशन हो गई हो, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है। बट यहाँ पर एक पेज ऑफ बैंड्स है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर आप देखिए, आप देखते रहिए, एस ऑफ बैंड्स है, और यहाँ पर देखिए टेम्परेंस है, और यहाँ पर जजमेंट है। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इतने सारे कार्ड, ये पता है किस लिए आए हैं गाइस, कितने अच्छे खूबसूरत कार्ड है ये। जजमेंट भी है, पाइल 2, मतलब एक आप ऐसे समझ लीजिए कि गॉड का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट है। यानी कि अगर आपका ट्रू रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा आप उनसे मोहब्बत करते हैं, या आपका बहुत ट्रू रिलेशन है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका पर्सन जो है वो आज जो भी कंडीशन में है, या दुखी है, या वो सैड है, या फिर वो जो भी है, वो यहाँ पर जो भी सिचुएशन में है आज, वो आपको याद कर रहा है, उसकी लविंग एनर्जी है, वो आपके लिए तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, आपको लेकर चिंतित है, बहुत परेशान हो रहा है, रातों में जाग रहा है, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। वो कहीं ना कहीं गॉड का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट है, जज्बेट है, क्योंकि हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी में चले गए हों, या रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी में चले गए कहीं ना कहीं, और आज थर्ड पार्टी के साथ उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। और वो सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि यूनिवर्स जो है वो शायद अब कुछ ऐसा, जो क्योंकि गॉड का जजमेंट जो होता है ना, वो कोई जान नहीं सकता है, गॉड अपना जजमेंट अपने अलग अंदाज से देते हैं। तो यहाँ पर गॉड का जजमेंट है, और थर्ड पार्टी जो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनका और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। लेकिन थर्ड पार्टी, एक चीज़ मैं और बता दूँगी, थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक जकड़ के रखे हुए है आपके पर्सन को, बहुत हद तक। लेकिन फिर भी यहाँ पर गॉड का सपोर्ट है। शायद आपका पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, और वो चाहता है कि वो अब आप थर्ड पार्टी के रिलेशन से निकल के वापस से, या तो
वो आपके रिलेशन में चला जाए और अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो किसी अपनी लाइफ में अकेला ही सही, लेकिन वो थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी फ़िलहाल के लिए नहीं रहना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है। वो याद कर रहा है, वो याद कर रहा है आपको, वो पल पल आपको याद कर रहा है, वो दुखी है आपके लिए, वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, वो दुआओं में आपको मांगता है। तो कहीं ना कहीं ये गॉड का जजमेंट तो है। और क्या है, जब गॉड का जजमेंट नहीं मैं बोलूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, मैं तो इसको यही बोलूँगी कि शायद गॉड जो है वो इस तरीके संकेत दे रहा है, गॉड जो है वो इस तरीके बता रहा है कि आपका टाइम जो है वो आप अपने पर्सन को छोड़कर आए, अच्छे खासे पर्सन को छोड़कर आए, या आपने उसकी बातों को नहीं सुना, या आपने उसकी फीलिंग को नहीं समझा, तो आज जो है वो आप थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं है, आज आप उसको याद कर रहे हैं। तो ये गॉड का ही तो जजमेंट समझ लीजिए, आपको पनिशमेंट समझ लीजिए, थर्ड पार्टी को पनिशमेंट समझ लीजिए, और आपके साथ गाइस आपके साथ जजमेंट है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि रिलेशन बहुत ही मतलब ये कार्ड जो है वो एक खूबसूरत कार्ड है, जिसमें लीव्स निकल रही हैं, एक ग्रो कर रहा है एक रिलेशन। तो आगे आने वाले टाइम में आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, वापस आएगा और थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ कर आएगा। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो भी कार्ड में आया मैंने वो एक एक चीज़ बता दी, बट गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में जो भी चीज़ मुझे लगी कार्ड में एक एक मैंने बता दी। अब क्या होता है कि डिटेल्स के साथ मैं जब भी बता सकती हूँ कि एक एक पर्टिकुलर पर्सन की, कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी या आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी कब जाएगी, जब आप बिल्कुल ही पर्सनली रीडिंग कराओगे तभी मैं बता सकती हूँ। लेकिन जिसके साथ भी कनेक्ट होती है मेरी रीडिंग, जिसके साथ भी मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, तो समझ लीजिए आपके लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये गॉड का जजमेंट है आपके लिए, आपके रिलेशन में। आपका जो पर्सन है वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी से दूर हो रहा है, थर्ड पार्टी और उसका रिलेशन कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, और ये जो है वो गॉड का ही जजमेंट है, जो आपका पर्सन धीरे धीरे कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में, और एक दिन वो आपकी लाइफ में कम बैक हो जाएगा और थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ से पूरी तरीके से निकल जाएगी। तो नए नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और टेक केयर, बाय बाय।